मैं अभी एक जूना अखाड़ा में हूँ और जूना अखाड़ा में हमारे साथ जो एक माँ जी को देख रहे हैं, माँ जी नागा साध्वी हैं। मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग सुनते होंगे जो प्रयागराज महाकुंभ में नागा साधुओं का और अघोर बाबा मतलब साधु संतों का ये बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ है। इसी क्रम में मेरी बातचीत नागा साध्वी माँ से हो रही है। सबका प्रणाम आपको। आपका कितना उम्र होता होगा माँ जी? जोर से बोलिएगा, तो आवाज 65 चल रही है। 65 साल से। हाँ। कितने वर्षों से आप नागा शादी में हैं? मैं तो 16 साल की थी। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे कि सुनते हैं जो नागा साधु या जो नागा साध्वी बनते हैं वो शादी विवाह नहीं करते। तो आप मतलब देश की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना इतना बड़ा बलिदान दे दिए। अच्छा एक चीज़ और पूछेंगे, जब नागा साध्वी या नागा साधु बनते हैं उनसे क्या क्या प्रण करवाया जाता है? उनका कैरेक्टरिया तो कुछ होता है? हाँ, उसका होता है ना, उसका पहले पंच संस्कार होता है, पंच गुरु बनते हैं, उसके बाद फिर संस्कार ये वाला संस्कार होता है, मुंडन वाला। अभी जो पर्ची कटती है अखाड़ा में, उनका वो मुंडल वाला संस्कार होता है। उसके बाद फिर प्रेस मंत्र दिए जाते हैं, उसका पालन करो। आचार्य जी बोलते नहीं साधु बनना हो तो अभी निकल लो, अभी टाइम है, बाद में तुमको कहीं नहीं जा सकते हो। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, जैसे मान लीजिए कोई साधु बनते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे बाबा होते हैं जो तंत्र मंत्र जाप क्या से बोल सकते हैं। नागा साधु का भी कोई ऐसा मंत्र मतलब तंत्र होता है क्या? वो तांत्रिक तो नहीं? तांत्रिक नहीं। अच्छा नागा साधु हमारे तणी में नागा बनाए जाते हैं, नागा साधु उसी को बोलते हैं, उसका लिंग तोड़ जाता है, लिंग तोड़ दिया जाता है, इसलिए उनको नागा कहते हैं। अच्छा अच्छा जैसे नागा साध्वी बनती है कोई लड़की तो वो भी नग्न बदन बैठती होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर ऐसा बहुत सारा वीडियो वायरल रहता है, दिखने को आता है। किसी ने कर दिया अभी आने जमाना में। इस बात को बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं जो देखता हूँ सोशल मीडिया पे वो चीज़ मैं आपसे पूछा हूँ, क्योंकि जानकारी रहना जरूरी है। आप लोग जो देखते हैं वो एक हम कह सकते हैं जो नागा साध्वी नहीं होती है वो बहुरूपिया हम कह सकते हैं, बहुरूपिया कह सकते हैं, जो समाज को दुष्प्रभावित करने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसा। इतना हमारे तो संस्कार होते हैं, उसी में हमको कपड़ा पहनाते, कपड़ा पहना खाली ये हाथ क्योंकि है ना माँ जी, जो हम लोग देखिए पुरुष अगर अपने आप को प्रदर्शन कर रहा है तो हमें एक मार्ग मतलब शिक्षा भी दे रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने सुना है जो नागा साधु अगर होते हैं ना तो उनको भी पूर्ण रूप से नग्न नहीं रहना पड़ता है, उनको भी कहीं वो नगन ये कुंभ में रह सकते हैं, दिगंबर है ना, ये कुंभ में ही रह सकते हैं, बाकी नहीं रह सकते, बाकी तो कपड़ा पहनते हैं, आश्रम पे कपड़ा पहनते हैं। ये नगन स्नान हो सकता है, यहाँ रह सकते कुंभ में, कुछ भी ये कुंभ में पुती रमाते हैं, कुछ भी तांडव करते ये करते, कुंभ में सब होता है। आश्रम पे जाके कपड़ा सब पहनते हैं, नगद बिल्कुल नगद नहीं रहते, बिल्कुल नगद। अच्छा इसमें कितने कैटेगरी होते होंगे? जैसे मान लीजिए जैसे आपने कहा दिगंबर नागा, तो और कोई ऐसे होते हैं क्या? श्री दिगंबर ही रहते हैं, एक ही होते हैं? नहीं, दिगंबर अलग होता है, श्री दिगंबर अलग होते हैं। दिगंबर अलग होते हैं और श्री दिगंबर अलग होते हैं। तो एक ही है नागा। श्री दिगंबर आजीवन कपड़ा नहीं पहनता, खप्पर में खाता है, कभी खप्पर में लेता है, खप्पर में खाता है, खप्पर में लेता है। और दिगंबर रहता है वो जहाँ कुंभ में रह सकता है, हिंदुस्तान में जाएगा कपड़ा पहनना पड़ेगा, ये हम भी दिगंबर है। आप लोग को सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलता है कि नहीं? मिलता सरकार में तो खुद ही हमने लगाए, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला हमको, बाउंड्री हमने करे, टेंट हमने लगाए, सब कुछ हमने, खाली वो कनेक्शन दे देते हैं। सरकार की तरफ से कुछ भी सहयोग नहीं मिलता कभी नहीं? कुंभ के बाद में सरकार की तरफ से लेट लगी है अभी, जो नहीं जाके परेशान। मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये तो कुंभ की बात हुई, जो आपको टेंट लगा लाइट लगा, हम कह रहे हैं जैसे आम जन को वृद्धा पेंशन मिलता है, उनको सहयोग राशि कुछ मिलती है, वो सब मिलता है, 500 रुपये महीना मिल रहा है, वो सब मिलता है, गुरुजी को मिल रहा है मेरे को। चलिए ये बातचीत आप लोग को कैसी लगी बताइएगा, और प्रयास किया मैं जो इनसे कुछ जानकारी लो आप लोग को बताऊं। और सबसे बड़ा मेरे मन में संशय ये था, जो नागा साध्वी अगर नग्न बदन बैठती है तो हमारे समाज को दुष्प्रभावित कर सकती है, जिसको नागा साध्वी माँ ने बताई और ये साधु जी हैं ये भी बताए हैं, जो ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग भी इस भ्रम में मत रहिएगा जो नागा साध्वी आपको कहीं नग्न बदन मिले। हाँ एक चीज़ और है, नागा साधु जो होते हैं कुछ ऐसे जैसे वायरल देखते हैं, संत कभी गुस्से में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है जो वो लोग गुस्से में आते हैं, भड़कते हैं, झगड़ा करते हैं? कई वीडियो तो ऐसे देखते हैं जो गाली भी बोलते हैं,
वो उनका स्वभाव है। उनका स्वभाव, तो ये तो नहीं होनी चाहिए। ये तो उनके ऊपर है, वो क्या करना चाहता है क्या। कोई कोई ऐसे होते हैं गाली में उसका आशीर्वाद है, सोच लो। कोई डंडा मारता है वो आशीर्वाद मिलता है उससे। हाँ, तो लोग इसलिए तो परेशान करते हैं, ऐसा होता है। वो आपको गाली नहीं देते हैं, वो आपके पीछे आने वाली भले को गाली देता अच्छा, है, भले- ये ध्यान भले रखो। को गाली देता हाँ, और नागा जो खूनी नागा हम होता है वो थोड़े- क्रोधी होता है। अच्छा। ये भी जान- और जब आपका सवाल गलत है हाँ। तो उत्तर भी गलत ही देगा वो। हाँ। नहीं, आपके दरअसल- सवाल पे जवाब देता है वो। दरअसल है क्या ना गुस्सा बाबा क्यों जी? करता है? आपका जवाब जो है ना, जो सवाल है आपका वो गलत किया आपने, अच्छा। इसलिए वो गाली देगा। अभी तक तो मुझे ऐसे बाबा से नहीं पाला पड़ा है। नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तनी नहीं पे जाते हैं। मिलेंगे आपको। हम ऐसे सबसे मिलते भी नहीं है बाबा जी, जिनसे मेरा मन मिला वही बता रहा हूँ उन्हीं से मैं। बात करते हैं। वही बता रहा हूँ। हिल जाता होगा। चलिए, अच्छा लगा आप लोग से है बात ना? करके, अच्छा चलिए, लगा। सब और आदमी आप को लोगों चरण ने जो स्पर्श। आशीर्वाद दिया, तो अरे ध्यान रखना, है। जीवन में न साधु का कोई दूध होता है, न कोई उसका जन्म भूमि होता है। ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछोगे तो वो गुस्सा नहीं करेगा, तुम पूछोगे तो हाँ। गुस्सा जरूर करेगा। कौन जात के जिससे उसने कहाँ मोह से बने, त्यागा है, नहीं, तुम नहीं, उसको मोह सही- दिखा रहे हो। कबीर दास भी लिखे हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। हाँ, तो इसी मैं में है। बताऊं, जी। तो दो चीजें नहीं पूछना जी, जिंदगी बिल्कुल में। सही बात। संस्कार होता ना, जी। संस्कार में उसका खुद का भी कार्यक्रम हो जाता है, परिवार 16 का, सबका 7 पीढ़ी पहले पिंडदान का, होते 7 हैं। पीढ़ी बाद। सबका 16 पिंडदान 14 होता पीढ़ी है, का, अच्छा, 14 पीढ़ी का संस्कार होता है। एक प्रश्न हाँ। एक प्रश्न और आखिरी प्रश्न है ये, नागा साधु महाकुंभ के बाद कहाँ चले? आश्रम पे अपने अपने स्थान पे जाते हैं, स्थान जो भगवान भी स्वयं रूप बदल के आते हैं, तो उनके स्थान पे सब जल चले जाते हैं। हाँ। वो कोई पानी से चला जाता है, कोई हवा के हवा के मार्फत चला जाता है, क्यों महासिद्ध योगी आते हैं हम सब। भी हमारा आश्रम पे चले महासिद्ध गए। महासिद्ध योगी जिसकी उम्र हजारों 500 साल उम्र है, हाँ। वो आते हैं हवा के रूप में, अच्छा, अपना स्नान करके चले जाते हैं। हर हर महादेव। हर बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, हाँ। आशीर्वाद दीजिए बस। पाते तुम अभी गए हो, 105 साल की उम्र के, 105 साल की उम्र होगा उनकी। हाँ, कहाँ ये बाबा? गुरुजी अभी वो खड़े अभी थे, तो खड़े थे, अभी खड़े थे, 105 साल की उम्र है और फिर भी गाड़ी चलाते हैं, उनकी, बोलो गाड़ी बोरी चला लो। लेते अभी। ये सभी गाड़ी वही चलाते कह रहे हो कि ये हैं। बुड्ढे नहीं अच्छा, जा जो रहे। बाबा जी हाँ, बीड़ी पी रहे थे, 105 साल की उम्र है। दादा गुरुजी। इनके दादा गुरुजी है, इनके दादा गुरु हैं। इनके गुरुजी, इनके दादा गुरुजी, हाँ, ठीक है। 105 हाँ। साल हमसे कोई ऐसी प्रश्न तो नहीं काका गुरु इनका। की। नहीं, है ना? हर हर अच्छा, महादेव। आओ, चाय पी लो, चाय पी लो। ठीक है माँ जी, बहुत नहीं, नहीं, आप लोग इतना आशीर्वाद दिए, इतना प्रेम दिए, मेरे लिए बहुत इसके लिए बहुत चलिए, ठीक है। काका गुरु ही है।